और इनका सवाल टाटा मोटर्स पर है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप सर? मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैम। ओके, बताइए टाटा मोटर्स में आपने बाइंग कर रखी है, क्या बाइंग प्राइस होगी? मेरे पास 750 शेयर है मैम, 600 रुपए के भाव से। ओके, और मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ, बट अभी फिर 600। ऊपर जाके नीचे आया तो क्या करना चाहिए? एब्सोल्युटली, पर आप मुनाफे में है, बाइंग प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 600, इज दैट राइट? ओके, गौरांग बताइए, 600 बाइंग प्राइस है, फिलहाल प्रॉफिट में है और समय भी देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर अभी जो हमने गिरावट देखी कविता, करीबन 1100 के आसपास से ही टाटा मोटर का शेयर लुढ़का और 600 के आसपास मेरे ख्याल से एक निचला स्तर बनाया और इन्होंने खरीद वहां पर कर रखी है। तो ये जो निवेश का स्तर है वो बहुत ही सकारात्मक, पहली बात। दूसरी बात, टाटा मोटर को लेकर के काफी लोगों ने मरणोपरांत लेख लिख लिया था, लेकिन हमारा विश्वास पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा। जो परिवर्तन होने वाला है उसको लेकर के इनका नजरिया 1 साल का है। हमारा लक्ष्यांक करीबन 850 के पार का है टाटा मोटर्स में। अगर ये लंबी अवधि के लिए बना रहना चाहते हैं तो बने रहे। ठीक, तो ये है राय टाटा मोटर्स पर आती हुई। चेक लेते हैं। और गौरांग, सुस्ती कायम ही दिखाई दे रही है बाजार में। क्लियरली फिलहाल अगर हम मार्केट ब्रेथ भी देख लें तो एडवांसेस लगभग 1485 हैं और 1097 हमें डिक्लाइंस देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी चाहिए वो है ब्रॉडर इंडिसेस, जहां पर हम देख रहे हैं कि मेजर इंडिसेस को फिलहाल सपोर्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी मिड कैप 100 यहाँ पर कामकाज करता हुआ, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 आप देखिए यहाँ पर भी आधे % की तेजी हमें दिखाई दे रही है। तो क्लियरली आज ब्रॉडर मार्केट में एक्शन ज़्यादा है और यहाँ पर खरीदारी का एक मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन एक बार फटाफट हम डाल लेते हैं नज़र, जहाँ पर हमें फिलहाल मूवमेंट दिखाई दे रही है। IT इंडेक्स आप देखिए तो यहाँ मामूली तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स लगातार हम देख रहे हैं, कल मामूली खरीदारी थी लेकिन आज यहाँ पे आधे % की तेजी इंडेक्स के लिहाज से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऑटो एंसिलरीज में हम देख रहे हैं आज सुबह से दबाव है, लिहाजा आधे % की कमजोरी यहाँ पर। FMCG आप देखिए बहुत टूटा हुआ है, लगभग 1.5% ये इंडेक्स टूटता हुआ अब तक फिलहाल सबसे ज़्यादा यहाँ पर गिरावट हावी होती हुई। मेटल्स 1/4% इंडेक्स जो है टूटता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। रियलिटी में आज के सत्र में भी हमें फिलहाल मजबूती दिखाई दे रही है, लगभग आधे % के आसपास की। हेल्थ केयर में काफ़ी फ्लैट। ऑयल एंड गैस अगर आप देखें 1/4% यहाँ पर ऊपर फिलहाल कामकाज कर रहा है। गौरांग, ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा एक्शन में है और बाजार में सुस्ती हालांकि ज़रूरी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप से सपोर्ट मिल रहा है। कुल मिला के जो माहौल है Q4 रिजल्ट्स को लेकर मिड कैप स्मॉल कैप के लिहाज से काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट में सुधार कैसे देखते हैं आप? तो कविता देखिए, सुधार तो है, लेकिन हमारी जो सोच और समझ चौथी तिमाही में नतीजों के पश्चात ये कि शायद मझौली जो सूचकांक है यानी कि मिड कैप इंडेक्स जो है वहां पर ध्यान ज्यादा दे, वो अनिवार्य होगा। स्मॉल कैप में दिक्कत ये आती है कि छोटे निवेशक खरीद करके निवेश तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वहां पर फंसने की गुंजाइश कुछ ज्यादा है। इसीलिए अगर आप मिड कैप यानी कि मझौली सूचकांक में ज्यादा तवज्जो या फिर ज्यादा नजर रखेंगे और वहां पर क्षेत्र के आधार पर, मिसाल के तौर पर मिड कैप IT कंपनियां हैं, मिड कैप सीमेंट कंपनियां हैं, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, बैंकिंग में भी अगर आप देखने चाहें, बैंकिंग और NBFCs में जो वित्तीय क्षेत्र हम कहते हैं, वहां पर भी अगर आप मिड कैप में ध्यान दें तो ये ज्यादा अनिवार्य होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त आपके स्टॉक्स पर। बढ़ते हैं आगे, पहले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। सर्वेश कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर्वेश जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर IRFC 600 शेयर है, 25 रुपए 98 पैसे पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सर। चलिए, तो सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए क्योंकि अच्छा खासा मुनाफा आप बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। गौरांग सर, IRFC इन्होंने लगभग 26 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है, फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे पे हैं। बताइए, अभी भी जो है किसी तरह की हड़बड़ी नहीं है इन्हें, क्या राय होगी? देखिए, पहले तो
आज अच्छी बात ये हो रही है कि आज शो में जो भी निवेशकों के प्रश्न आ रहे हैं प्रशांत भाई, उनका जो निवेश का स्तर है वो बहुत ही महफूज और निचले स्तर पर। और हम यही राय हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश के द्वारा और जो मुहिम आपने चलाई है शेयर बाजार सबका अधिकार, इसके द्वारा हम यही राय देते कि आपको निवेश का मौका बाजार देता है। अगर आप उसको दोनों हाथों से समेट करके निवेश कर लेते हैं अच्छी सक्षम कंपनियों ने इस स्तर पर, तो शायद आने वाले भविष्य में आपको इसका लाभ मिल सकता है। जहां तक आईआरएफसी का सवाल है और जो निवेश का स्तर है वो बहुत महफूज। इसका आईपीओ काफी सालों पहले आया था, करीबन 4 साल पहले आया था। आईपीओ नोट में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। आईपीओ करीबन 26 रुपए के आसपास था और ये आईपीओ आया था करीबन जनवरी 2021 के आसपास। तो समीकरण अगर सामने रखूं, भारतीय रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां आने वाले समय में, जैसे रक्षा क्षेत्र का हमने हमारा ब्यौरा आपके सामने रखा, उसी तरीके से जो छवि सुधर रही है भारतीय रेल की और उससे जुड़ी हुई जो सरकारी कंपनियां हैं या फिर निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं भारतीय रेल से जुड़ी, उन सबको फायदा मिलेगा। अगर वो आईपीओ नोट को मैं बुनियाद बनाऊं तो लंबी अवधि का अगर इनका नजरिया है तो बने रह सकते। चलिए, तो आईआरएफसी में आपने ये सलाह दी है। और गौरांग, आपने शुरुआत में कहा कि आज जो भी दर्शक कॉल कर रहे हैं उनकी बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रशांत को मैं बोल भी रही थी, आज जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं स्टॉक्स अधिकतर आपके रडार में हैं, आपकी कवरेज में है, तो वो भी बहुत अच्छा है और लंबी अवधि का नजरिया भी रखा है लोगों ने थोड़ा। चलिए, यूट्यूब के जरिए एक सवाल लेते हैं गौरांग, और बिजॉय देव हैं मैसूर कर्नाटका से अपना सवाल भेज रहे हैं। गौरांग, बंधन बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनकी जो बाइंग प्राइस है ये बता रहे हैं 183 है। हाँ, 183 है फिलहाल, तो ये घाटे में है। लेकिन ओवरऑल भी अगर हम पिछले 6 महीने का भी एक आउटलुक देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव है यहाँ पर काउंटर में भी। बताइएगा कितना लंबा और रखने की सलाह देंगे, आपकी कवरेज में है ये? कवरेज में तो बिल्कुल है, लेकिन दिक्कत है बैंक के साथ कविता, हाँ। जैसे आप भी बता रहे थे। अगर आप नतीजों पर गौर करें कविता, तो एक हाथ तिमाही में थोड़ा बहुत आंकड़ों के आधार पर नतीजे अच्छे आते हैं, बाकी जो तिमाही है वहां पर बहुत बड़ी निराशा। और इस बैंक में पिछले 1-1.5 साल में सर्वोच्च स्तर पर, मैनेजमेंट के स्तर पर बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, उसको लेकर के भी चिंताएं काफी थी। अब अनुमान ये लगा रहे हैं कि अब सुधार धीरे धीरे होगा। इनका जो एक्सपोजर है वो ज्यादातर ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में अब अपने भारत देश के, और एमएफआई सेगमेंट को लेकर के भी दिक्कतें कुछ ज्यादा है। हमारी राय है खरीदारी की, लेकिन जो स्तर पर इन्होंने निवेश किया और हमारा जो लक्ष्यांक है वो वहां पर दूरी बहुत कम है। तो एक रणनीति ये हो सकती है कविता कि अगर फिर से गिरावट आती है इस शेयर में या बाजार में, और अगर 150 के आसपास जाता है, 150 के आसपास, अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है, तो ये थोड़ा बहुत 150 या उसके नीचे जोड़ सकते हैं, जिससे इनका निवेश का स्तर जो है वो नीचे आ जाए और फिर अच्छा खासा थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई बंधन बैंक पे। चलिए, कुछ सवाल जो यूट्यूब से हमारे पास आ रहे हैं उन पर राय ले लेते हैं। और यहाँ पर एक दर्शक हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है आईटीसी पे। हालांकि उन्होंने लेवल नहीं बताया, लेकिन आईटीसी को लेकर राय जानना चाहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको तमाम अहम खबरें भी बताई और तमाम पहलू भी उसके सामने रखे। तो गौरांग सर, आईटीसी पे क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, ये प्रश्न सुबह से मैंने करीबन 3 या 4 प्लेटफॉर्म्स पर उत्तर दिया है। लोगों को ये है कि इनका जो बड़ा निवेशक था या फिर प्रमोटर निवेशक था बैट, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी। अरे भाई साहब, अगर किसी ने हिस्सेदारी बेची है तो किसी ने खरीदी भी तो है। कल भी ऐसा हुआ था, आप ले लीजिए इंटरग्लोब एविएशन, गंगवाल फैमिली ने एक बार नहीं, करीबन इससे पहले 3 या 4 बार अपना स्टेक भेजा था। स्टॉक्स इस बिकवाली के कारण नीचे गया और फिर धीरे धीरे करके रिकवरी। तो ये जो हाथ बदल होता है हिस्सेदारी को लेकर के प्रशांत भाई, ये कंपनी के कामकाज के ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं होता है। ये सिर्फ एक हिस्सेदारी एक के पास से दूसरे के पास जाती है। हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। अगर निवेश का मन बना रहे हैं आप लंबी अवधि के लिए, तो इस करेक्शन का जो करीबन 2.25% के आसपास का करेक्शन हम देख रहे हैं, उसका लाभ उठा करके आप लंबी अवधि के लिए निवेश बिल्कुल कर सकते हैं।
आईटीसी पर बातचीत हो गई है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और नतीजों की बहुत ज़रूरी होगा। गौरांग, अब आपकी क्या राय बनती है? पूरा विश्लेषण और ट्रिगर्स और फैक्टर्स यहाँ पर हमारे सहयोगी ने समझाए हैं, लेकिन जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं और आपकी कवरेज और नोट के हिसाब से भी बताइएगा, एलआईसी पर क्या कवरेज है आप लोगों की? इस तरीके से अभी अभिषेक भाई पूरा ब्यौरा दिखा रहे थे और बता रहे थे एलआईसी के नतीजों को लेकर के। देखिए, एक बात समझना अनिवार्य है कि आय में इंश्योरेंस कंपनियों की, जो कि जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी है कविता, उनकी आय कब सुधरेगी? जब इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम भरते हैं वो निरंतर उनके पास जाए और निरंतर नए जो जीवन बीमा ले रहे हैं पॉलिसी, वो हायर सम एश्योर करे। हायर सम एश्योर करते हैं कविता, तो हमें प्रीमियम ऊपर की तरफ देना पड़ता है। कंपनी जो होती है जीवन बीमा से जुड़ी हुई, जैसे कि एलआईसी है, एचडीएफसी लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रू है, एसबीआई लाइफ है, उनके लिए आय यानी कि आवक, इनकम बन जाती है। और अगर अच्छी तरीके से अच्छे सम एश्योर्ड वाले आपने पॉलिसी बेचे हैं, तो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम शुद्ध मुनाफे में सकारात्मक असर करेगा। ये चारों ही कंपनियों पर जिसके नाम मैंने अभी अभी लिया है, एलआईसी, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, इन चारों पर हमारी खरीदारी की राय है। सिर्फ एक ही राय ये भी जोड़ना चाहूंगा कविता, कि अगर आप यहाँ पर निवेश करने का निर्णय लेते हैं तो आपके निवेश की समय सीमा कम से कम 2 से 2.5 साल होनी चाहिए, अगर आपको सकारात्मक रूप से निवेश के ऊपर मुनाफा कमाना है तो। चलिए, तो एलआईसी पर आपकी ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से रणनीति